जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि जो औरतें और महिलाएं हैं या कोई भी है जो शिव जी का व्रत करना चाहता है, कोई भी व्रत हो शिव जी से निमित्त, तो आप कैसे शिव जी का व्रत के समय पूजा करें। तो चलिए आइए जानते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग हो, नंदी महाराज हो, तो उन्हें उनको अपने पास रख लीजिए। एक चौकी पे क्या करिए, कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद आप एक पोस्टर लाइए खरीद कर। भगवान शिव के पूरे परिवार हैं, देखिए इसमें गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, मैया भवानी पार्वती हैं और शंकर भगवान है, नंदी महाराज हैं। सभी लोग, सभी इनके पूरे परिवार इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद से आप क्या करिए कि सबसे पहले पूजा का क्रम जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आचमन करना है विष्णु भगवान का 3 बार नाम लेके। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार आचमन करने के बाद उसके बाद से क्या करना है, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़कना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और अपने ऊपर सामग्री, अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए जल को। जल छिड़कने के बाद उसके बाद से आप क्या करिए कि कलश को स्थापित करिए। कलश में क्या क्या करना है, एक लोटा लीजिए, उसमें जल डाल दीजिए, गंगा जल। उसमें अक्षत डाल दीजिए, उसमें पीला चंदन डाल दीजिए। उसके बाद से ये आम का पल्लो सजा दीजिए। और ये देखिए कटोरे में हमने अक्षत और ये सुपारी लिया हुआ है, इसको सजा दीजिए अच्छे से। ये हो गया हमारा कलश स्थापित। यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक जलाना है। ये देखिए दीपक जलाइए। ये दीपक जल गया हमारा। दीपक जलाने के बाद हाथ धुल लीजिए, जो जल लिए हुए हैं लोटे में जल ले लीजिएगा। उसके बाद से आप क्या करिए कि सबसे पहले आवाहन करना है, हमें भगवान को बुलाना है। तो सबसे पहले गणेश और गौरी के ऊपर अक्षत छिड़किए, कहिए कि गणेश भगवान, हे गौरी माता, आप यहाँ पर विराजमान हुई। उसके बाद से शिव जी के ऊपर अक्षत छिड़क दीजिए। उसके बाद से नंदी भगवान के ऊपर अक्षत छिड़क दीजिए। उसके बाद इसमें ओम वरुण देवताय नमः, वरुण भगवान का इसमें ध्यान कर लीजिए, आवाहन कर लीजिए, ओम वरुण देवताय नमः। उसके बाद से जो पोस्टर लाए उसके ऊपर अक्षत छिड़क दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी, शिव के, हे शिव जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ इसमें विराजमान हुई है, ऐसा कह के अच्छा छोड़ दीजिए। उसके बाद से हम पूजा का क्रम स्टार्ट करते हैं। पूजा कैसे करना है भगवान का, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 बार जल गिराइए। ये 4 बार जल गिर गया। उसके बाद शिव जी के ऊपर जल गिरा दीजिए 4 बार। उसके बाद नंदी जी को, उसके बाद वरुण भगवान को, उसके बाद से जो आपने पोस्टर लाया उसके ऊपर पोस्टर, उसको पोस्ट करने के बाद आप क्या करिए, थोड़ा जो पोस्टर पे जल उल गिरा है उसको आप रुई से या किसी कपड़े के माध्यम से पोंछ सकते हैं। पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद क्या करिए, आप सबसे पहले आप पंचामृत से स्नान कराइए। ये देखिए पंचामृत का हम वीडियो अलग से डाल देंगे कि पंचामृत बनता कैसे है। फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शिव जी के ऊपर, फिर नंदी भगवान के ऊपर, फिर वरुण भगवान के ऊपर, और ये फिर यहाँ जो आपको आपके भगवान का प्रतिमा जो स्थापित है उसके ऊपर। उसके बाद से फिर से जल से, पुनः जल से स्नान कराना है। ये जल हो गया। जल में से करने के बाद आप वस्त्र पहनाइए। ये सूत जो रक्षा सूत्र होता है उसको आप काट के ऐसे आपका वस्त्र हो जाएगा, भगवान को कपड़ा पहनाया जाएगा। ये नंदी महाराज के ऊपर, ये वरुण भगवान के ऊपर, और ये जो आपकी प्रतिमा है उसके ऊपर वस्त्र चढ़ा दीजिए। ये ऐसे वस्त्र चढ़ाने के बाद आप जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ अनिवार्य है। जनेऊ
पूजा पाठ में जनेऊ चढ़ाना पड़ता है। पहले गणेश दत्ता, उसके बाद शिव जी के ऊपर जनेऊ चढ़ाना। जनेऊ चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल गिरा दीजिए भगवान के थाली में। उसके बाद से आप क्या करिए, जल गिराने के बाद फूल चढ़ाइए भगवान को। ये फूल, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, फूल पुष्पम समर्पयामि। नंदी भगवान को चढ़ा दीजिए, पोस्टर पे चढ़ा दीजिए भगवान। और ये जो कलश है उसके ऊपर रख दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद उसके बाद से आप क्या करिए, भगवान को चंदन लगाते हैं। थोड़ा सा जल मिला दीजिए। पहले गणेश जी को और अंबिका को लगाइए। उसके बाद से शिव जी को लगाइए। उसके बाद से नंदी महाराज को। उसके बाद कलश के ऊपर, उसके बाद जो पोस्टर है भगवान का, सबको तिलक लगाइए। उसके बाद से आप सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर केवल गणेश भगवान को और माता गौरी को सिंदूर चढ़ेगा। जो औरतें हैं वो सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, माता पार्वती को। उसके बाद कोई कपड़ा रखे रहे हैं, कपड़े में पोंछ लें। उस अब आपको अबीर चढ़ाना है। अबीर, लाल अबीर भी हो सकता है, आप चाहें तो हरा अबीर चढ़ाएं शिव जी को। अबीर चढ़ाने के बाद आप क्या करें, भगवान को सफेद चंदन पसंद है, फिर वही ओम नमः शिवाय नंदी महाराज को चढ़ा दीजिए, कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए, और ये भगवान का जो पोस्टर है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। इतना करने के बाद आप भगवान को माला पहना है, इसकी माला पहना दीजिए भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए आप माला पहना दीजिए। कुछ भी चढ़ाए भगवान को ओम नमः शिवाय करके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद से भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए, पहले गणेश भगवान को और मैया पार्वती को। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके बिल्व पत्र चढ़ाएं। पोस्टर हो जहाँ वहाँ बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। ये बिल्व पत्र को उल्टा चढ़ाते हैं, इस तरह मुद्रा बना के ऐसे आपने पकड़ा और ओम नमः शिवाय करके चढ़ा दिए। उसके बाद से थोड़ा सा जल गिरा दीजिए। जल गिराने के बाद भगवान को धूप जलाना है। ये धूप, धूप जला दीजिए। धूप दिखाने के बाद घी का दीपक बना रही है, घी का दीपक उसको जलाइए। नमः शिवाय करते हुए सबको दीपक दिखाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान के समक्ष रखिए। फिर से पुनः हाथ धो लीजिए। हाथ धुलना अनिवार्य होता है, हाथ हमेशा धुल लेना चाहिए भगवान को दीपक जलाने के बाद। उसके बाद से आपको क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है। हे गणेश भगवान, हे माता पार्वती, हे शिव जी, आइए और हमारा भोग लगाइए माँ। और फल का भोग लगाइए और नैवेद्य का भोग लगाइए, मीठे का भोग लगाइए। उसके बाद से वरुण भगवान को भोग लगा दीजिए, कलश के पास रख दीजिए। फिर पान का पत्ता लगा दीजिए, ये पान का पत्ता चढ़ा दीजिए। पान का पत्ता, ओम नमः शिवाय करके पान का पत्ता चढ़ा दिए। उसके बाद
आप 5 बार जल गिरा दीजिए। खिलाने के बाद उसके बाद पानी पिलाया जाता है भगवान को। 5 बार जल गिरा दीजिए। 5 बार जल गिराने के बाद भगवान को दक्षिणा प्रदान करिए। सिक्का आप ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप क्या करिए, थोड़ा सा जल गिरा दीजिए। उसके बाद से कपूर लें। ओम कर्पूरगौरम गरुडावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम तदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी हितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। यदि आपको ये भी ना आए तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय करके भगवान को दिखाने के बाद यहाँ सामने रख लीजिए। उसके बाद से जल लेके हाथ में और दीपक के चारों तरफ करके भगवान को आरती दीजिए। उसके बाद 3 बार आप भी लीजिए आरती। आरती लेने के बाद आप क्या करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे घर में धन धान्य, हमारे पुत्र की रक्षा करिए, हमारे पति की रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारे घर गृहस्थ को प्रभु अच्छा की बनाए रखिए, हमारे घर में सुख शांति रहे। यही प्रभु से कामना करके भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हमें पूजा पाठ नहीं आता है, हमें जो भी आ रहा है प्रभु, हम उसे आप स्वीकार करिए। हम अबोध बालक हैं, हमें कुछ नहीं आता है भगवान। हे शंकर भगवान, हमें कुछ नहीं आता है, कृपया करके हमारे पापों को नष्ट कीजिए और हम आपको अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा कर रहे हैं, इसे आप स्वीकारिए प्रभु। और स्वीकारिए, स्वीकारिए, स्वीकारिए और हमारे परिवार की रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए और हमारे व्रत को पूर्ण करिए। बोलिए हर हर महादेव। हर